नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा, संविधान में नागरिकों के समान अधिकारों का प्रावधान है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बड़े पैमाने पर पदोन्नति को मंजूरी दी। कहा, सरकारी मंत्रालयों में पदोन्नति गतिरोध के मुद्दों की समीक्षा जारी। दुनिया से तेजी से उष्णकटिबंधीय जंगल खत्म हो रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में 84 सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। मौसम विभाग की देश के कई क्षेत्रों में तेज वर्षा की चेतावनी और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप ए में भारत और कुवैत के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री ने आज समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि परिवार में जिस तरह प्रत्येक सदस्य के लिए एक समान व्यवहार किया जाता है, उसी तरह देश में भी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, कॉमन सिविल कोड लाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रांची, पटना, धारवाड़, केएसआर, बेंगलुरु और गोवा, मुंबई को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत रेलगाड़ी भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को झंडी दिखाई। श्री मोदी ने कहा कि ये रेलगाड़ियां शुरू होने से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में संपर्क और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने तत्काल प्रभाव से 1592 सहायक अनुभाग अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सहायक अनुभाग अधिकारियों और अन्य ग्रेडों में 2000 अन्य पदोन्नति प्रक्रिया में हैं और इस साल के अंत तक उन्हें पदोन्नति मिलने की आशा है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 9 वर्ष में मंत्रालयों में पदोन्नति गतिरोध के मुद्दों की समीक्षा कर रही है और पिछले साल बड़े पैमाने पर लगभग 9000 पदोन्नतियां की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की आज नई दिल्ली में समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया को आधार शिविर और यात्रा मार्ग में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं। केंद्र सरकार ने बालतल और चंदनबाड़ी में डीआरडीओ के 100 बिस्तर वाले 2 अस्पताल शुरू करा दिए हैं। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने जम्मू में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और तैनाती योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए यात्री निवास जम्मू, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रभावी और कुशल तैनाती के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समय
है अभी, देर ना हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त 84 कर्मियों को विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए। उन्होंने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में ये अलंकरण सौंपे। अति विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायणन सेना मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मनहास, लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदर सिंह काहलों सेना मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी विशिष्ट सेवा मेडल। राष्ट्रपति ने अनुकरणीय सेवा के लिए 52 अति विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल के लिए एक बार 3 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 28 परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59% बढ़ी है। भारत में अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क हो गया है। आज नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2013-14 में लगभग 91,000 किलोमीटर थी, जो 2022-23 में 1,45,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों में लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में दुग्ध उत्पादन में 83 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 303 ग्राम थी, जो बढ़कर 2022 में 444 ग्राम हो गई है। श्री रूपाला ने कहा कि सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। डेयरी का हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और डेयरी के क्षेत्र में हमारा देश बहुत ही आगे है। हम विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से डेयरी प्रसंस्करण में हम वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन अभी कर रहे हैं और इनको समर्थन करने के लिए डेयरी कॉम्पोनेंट में भारत सरकार की कई योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में हम इनको मदद कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में चीतों को फिर बसाने की योजना उचित तरीके से चल रही है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना देश में वन्यजीव और प्रकृति के संरक्षण का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। नई दिल्ली में चीता परियोजना पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस योजना को 1 वर्ष होने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश में बाघों, तेंदुओं और गैंडों की संख्या बढ़ी है। अगर हम पिछले 9 वर्षों में देश की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में देखेंगे तो देश में जहां टाइगर की संख्या में 42% इंक्रीज हुआ है, वहीं दुनिया में एशियाटिक लायन 100% केवल भारत में है, टाइगर भी 75% भारत में है और उसके साथ ही साथ लेपर्ड और राइनो की संख्या जो हमारे विशिष्ट स्पीशीज है उनमें संख्या में वृद्धि हुई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि MSME क्षेत्र को बढ़ावा देकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर श्री राणे ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश का MSME क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 30% और निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। ये आकाशवाणी है।
विश्व में उष्णकटिबंधीय वन तेजी से घट रहे हैं। आज जारी की गई वन निगरानी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वनों की कटाई को रोकने के देशों के संकल्प के 1 वर्ष बाद भी वनों की कटाई निरंतर जारी है। विश्व संसाधन संस्थान के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले वर्ष 1 करोड़ 2 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राथमिक वर्षा वन काट दिए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। नवंबर 2021 के बाद ये पहला आकलन है जिसमें पूरे वर्ष को शामिल किया गया है। विश्व के 145 देशों ने ग्लासगो वैश्विक जलवायु सम्मेलन में संकल्प लिया था कि 1 दशक के अंत तक वनों की कटाई पर रोक लगा दी जाएगी। पिछले वर्ष पेड़ों की कटाई से 2.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था, जो बहुत बड़ी संख्या है। ब्राजील में सबसे अधिक वनों की कटाई हुई है, वहां विश्व के 40% से अधिक वन काट दिए गए। इसके बाद कांगो और बोलीविया का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया और इंडोनेशिया में वनों की कटाई को रोकने के प्रयास सफल हुए हैं। कई देश वनों की कटाई को सीमित करने या रोकने के लिए नए सिरे से संकल्प ले रहे हैं। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। मौसम विभाग ने देश के कई क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तरी अरब सागर के अधिकांश हिस्सों, गुजरात के शेष हिस्सों और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कर्नाटक में कुल मिलाकर 56% कम वर्षा हुई, लेकिन अगले 3 महीने में सामान्य वर्षा की आशा है। उधर असम में मौसम की स्थिति बेहतर होने के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति में कुछ और सुधार हुआ है। 514 गांवों के 1,21,000 से अधिक लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 7वें चरण के लिए 35 बोलियां प्राप्त हुई हैं। बोली लगाने की आज आखिरी तारीख थी। मंत्रालय ने कहा है कि 18 कोयला खदानों के लिए कुल 35 ऑफलाइन बोलियां प्राप्त हुई। ऑनलाइन बोलियां कल नई दिल्ली में खोली जाएंगी। कोयला मंत्रालय ने 3 साल से भी कम समय में 87 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण मेरा शहर मेरी पहचान के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है। 1 जुलाई से लगभग 3,000 कार्यकर्ता 1 महीने के अंदर 4,500 से अधिक शहरों का मूल्यांकन करेंगे। इस वर्ष कचरे से संपदा पहल और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच करेगा। मीडिया की खबरों के अनुसार श्री केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में इस समय बेंगलुरु में ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में भारत का मुकाबला कुवैत से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने सुनील छेत्री के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इससे पहले आज ग्रुप ए के एक अन्य मैच में नेपाल ने पाकिस्तान को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी ने विश्व कप क्रिकेट के दौरान पाकिस्तानी टीम के लिए कार्यक्रम और मैच स्थलों के संबंधित आपत्तियों को खारिज कर दिया है। आज जारी कार्यक्रम के अनुसार आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम के कार्यक्रम को यथावत रखा है। हज की मुख्य रस्म के लिए आज विश्व के 20 लाख से अधिक लोग सऊदी अरब के अराफात मैदान में एकत्रित हुए। भारत से लगभग 1,75,000 लोगों ने भी हज किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा, संविधान में नागरिकों के समान अधिकारों का प्रावधान है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बड़े पैमाने पर पदोन्नति को मंजूरी दी। कहा, सरकारी मंत्रालयों में पदोन्नति गतिरोध के मुद्दों की समीक्षा जारी। दुनिया से तेजी से उष्णकटिबंधीय जंगल खत्म हो रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में 84 सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। मौसम विभाग की देश के कई क्षेत्रों में
तेज वर्षा की चेतावनी और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप ए में भारत और कुवैत के बीच मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।